हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिसिटी टर्म से हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इस टर्म का यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे घर में पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है, क्यों चल रहा है वो फैन? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम टीवी देख रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत फोकस करिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है, एक फॉर्म है एनर्जी की। किस काम में हेल्प करी स्टूडेंट्स? जितने भी हमारे घर में या हमारे ऑफिसेज में या हमारे स्कूल्स में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो किसकी हेल्प से रन कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रन कर पा रहे हैं। वो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडिंग अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जितने भी ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रन कर पा रहे हैं। अगर हमारे घर में बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। रेफ्रिजरेटर है, क्यों चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। टेलीविज़न देख रहे हैं हम, हमारा कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, मूवी देख रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं हम टेलीविज़न? क्योंकि वो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहा है। फैन है, वो घूम रहा है, किसकी हेल्प से घूम रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, 80 to 90% हमारा वर्क डेली लाइफ का वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकता। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो रात के टाइम पूरा अंधेरा रहेगा, डार्क रहेगा, कहीं भी हमें रोशनी नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिना इसके हम आप कुछ नहीं कर सकते। वी आर टोटली डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत मज़ा आएगा। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये तो हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो टाइप है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें चार्ज रेस्ट पोजिशन पर रहता है, यानी कि चार्ज मूव नहीं करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है जिसमें चार्ज मोशन में है, यानी कि चार्ज मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम मेन फोकस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने बचपन में एग्जाम्पल देखा है, हमने ऑलमोस्ट सभी ने ही करा है। स्केल होता था हमारे पास में और उस स्केल को हम अपने हेड से रब करते थे और छोटे छोटे पीसेस लेते थे, पेपर के छोटे छोटे पीसेस लेते। अब वो पीसेस स्केल से जाके स्टिक हो जाते थे, चिपक जाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल था ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल था। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जिसमें हमारा चार्ज कैसी पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी, चार्ज। ये चार्ज, तो स्टूडेंट्स चार्ज क्या है? अब इस चार्ज को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, चार्ज हमारा कुछ नहीं है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारी मैटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की और फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज है हमारा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यानी कि याद रखना, चार्ज हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स।
और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूट्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ज क्या है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, एंड वी ऑल नो व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, possesses मास, इज नोन एज मैटर। तो चार्ज कुछ नहीं, चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज हमारा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, दैट हैज नो चार्ज, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 1 कूलम्ब की, तो स्टूडेंट्स ये 1 कूलम्ब क्या है स्टूडेंट्स, 1 कूलम्ब। तो स्टूडेंट्स एक कूलम्ब कुछ नहीं है, कूलम्ब यूनिट है चार्ज की। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना 1 कूलम्ब हमारी चार्ज की यूनिट है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज डिनोटेड बाय सी। तो अगर मैं 1 कूलम्ब की बात करूं और इसमें आपसे पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखना 1 कूलम्ब में 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा। सी लिख दिया है मैंने, सी हमें पता है किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना कूलम्ब जो है वो चार्ज की यूनिट है, और एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये मैंने लिख रखा है ऐसा यूनिट चार्ज की, मैं आपको बता ही चुका हूँ कूलम्ब होती है। अगर मुझे डिनोट करना है चार्ज को, या तो मैं कैपिटल क्यू से करूंगा या स्मॉल क्यू से करूंगा, इन दोनों में से किसी में से भी एक डिनोट कर सकते हैं हम चार्ज को, या तो कैपिटल क्यू से करूंगा या फिर स्मॉल क्यू से करूंगा। तो जहां पर भी ये वर्ड आ रहे हैं, या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, तो ये दोनों किसे इंडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों हम चार्ज को इंडिकेट कर रहे हैं। और चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट क्या है चार्ज की, कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, कूलम्ब, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करो मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ले रखे हैं, यानी कि मैंने क्या ले रखे हैं, प्रोटॉन ले रखे हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों कैसे हुए, जब दो सेम चार्ज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लाइक चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, लाइक चार्ज। अब याद रखना जब दो सेम चार्ज हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मैं ये बात करूं, मैंने 2 नेगेटिवली चार्ज ले लिए, ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी कैसे है मेरे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज। तो ये भी एक दूसरे से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी एक दूसरे के दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल करेंगे। तो हमें एक चीज पता चली, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करो मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया, यानी कि एक प्रोटॉन ले लिया, और सपोज करो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया, यानी कि एक
इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक तो हुए नहीं, कैसे हुए? अनलाइक चार्ज हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अनलाइक चार्जेस हुए। तो अब ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो जैसे लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे थे, वैसे ही अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे मटेरियल में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मेरे मटेरियल में दोनों प्रोटॉन है, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो बात थी लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की। स्टूडेंट्स, एक चीज आती है, आपने कंडक्टर्स पढ़े होंगे, कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज करो, डीपली पढ़ा देता हूँ थोड़ा। मेरे पास में मटेरियल है, कोई सा भी मटेरियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इसमें हमारे प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी या डिस्कवर हुई थी, तो उस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नोन नहीं थे, हमें पता नहीं थे। तो साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी करी? साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी करी कि क्या चीज फ्लो हो रही है, क्या चीज फ्लो हो रही है? प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं, प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन्स का पता चला कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो तब जाके हमें पता चला कि प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते हैं। क्या चीज फ्लो होती है चार्ज के अंदर? क्या चीज मतलब कौन से पार्टिकल्स फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। पहले ये हमें पता नहीं था जब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होने शुरू हुए, तब हमें जाके पता चला कि प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करो मैंने ये मटेरियल ले लिया, अभी मैं एग्जांपल बता रहा था आपको, बीच में रह गया था। ये प्रोटॉन्स हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये प्रोटॉन्स तो हमारे फिक्स है, अभी मैंने बताया ये मूव नहीं करते। क्या चीज मूव कर रही है? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवेबल है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन मटेरियल के अंदर, जिन सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन्स फिक्स हैं, क्या चीज फिक्स है? प्रोटॉन्स फिक्स्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनमें प्रोटॉन्स फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ऐसे कंडक्टर्स को, ऐसे सब्सटेंस को या मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स जैसे कॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। यानी कि ये वो मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर्स क्या है? प्रोटॉन्स जिनमें फिक्स है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्रीली मूवेबल है, मूव कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, जितने भी मेटल्स हैं हमारे। ठीक है स्टूडेंट, तो जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी कि वो क्या कहलाए जाएंगे? वो कंडक्टर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है, सपोज करो ये मेरे पास में कोई मटेरियल है, इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, कुछ बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब यहाँ पे प्रोटॉन्स भी फिक्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स हैं, यानी कि दोनों चीज फिक्स हैं। प्रोटॉन्स भी हमारे क्या है? फिक्स हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? मूव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज फिक्स हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों चीज हमारी फिक्स हो गई। तो जहां पर जिन सब्सटेंस में
दोनों चीज फिक्स रहती हैं, जिन सब्सटेंस में दोनों चीज फिक्स रहती हैं, जिन मटेरियल्स में दोनों चीज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर्स। यानी कि इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स में प्रोटॉन्स फिक्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और इंसुलेटर्स क्या है? जिसमें ना तो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जैसे इंसुलेटर्स का एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एग्जांपल बताऊं इंसुलेटर्स का, वुड, रबर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक और ग्लास, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। यानी कि ना तो लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ना रबर में से, ना प्लास्टिक में से, ना ग्लास में से। तो ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। तो इंसुलेटर्स में दोनों तरीके के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों फिक्स रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है स्टूडेंट्स? करंट क्या है? तो अभी तक हमने ये देखा, हम मेन किस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं? हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस कर रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है? जिसमें हमारा चार्ज मोशन में रहता है, इन विच चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेटा करंट क्या है? करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि एक सेकंड में हमारा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक टाइम, इस चीज को हमने क्या बोला? इस चीज को हमने करंट बोला। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है स्टूडेंट्स? तो करंट को मैं ये लिख सकता हूं, चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में। तो करंट क्या हो गया हमारा? करंट हो गया हमारा चार्ज अपॉन टाइम स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चार्ज को मैंने आपको बताया था, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। करंट की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? करंट की यूनिट होगी एम्पियर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। ठीक है स्टूडेंट्स? एम्पियर किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। और चार्ज की क्या यूनिट होगी स्टूडेंट्स? चार्ज की होगी कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स? और टाइम की क्या होगी? टाइम की होगी सेकेंड्स। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे इस चैप्टर में, अगर हमें टाइम मिनट में दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट मिनट्स इनटू सेकंड्स। यानी कि हमेशा हमें इस चैप्टर में टाइम को सेकंड्स में लेना है। आवर में गिवन है तो भी हम सेकंड्स में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, उस चीज को हम किससे डिनोट करते हैं? करंट से। ठीक है स्टूडेंट्स? और ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो आई क्या है? करंट है। क्यू क्या है? हमारा चार्ज है। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स? कूलम्ब। और टाइम की यूनिट सेकंड। अभी भी मैं बता रहा हूँ, टाइम को हमेशा सेकंड में ही लेना है इसमें। और करंट की क्या यूनिट है? एम्पियर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी, सपोज करो अगर आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर दे रखा है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है? 1 मिली एम्पियर। और आपको करंट किस में लेना है? आपको करंट एम्पियर में लेके चलना पड़ेगा, एम्पियर में लेके चलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 1 मिली एम्पियर याद रखना है कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। कितना होता है स्टूडेंट्स? 10⁻³ एम्पियर। बात आती है 1 माइक्रो एम्पियर की। आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल में ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाती हैं। 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये होगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ऐसी कभी कभी आपसे टाइम में पूछ लेगा, 1 मिली सेकेंड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्जन करने में
प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, हार्ड नहीं होगा। 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁻³ सेकेंड 6। 1 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 1 माइक्रो सेकेंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁻⁻6 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आ जाती हैं। तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कन्वर्जन का कि मिली एम्पेयर कितना होगा, मतलब एम्पेयर कितना होगा, 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू कितना होगा, कितना एम्पेयर होगा, तो ये चीजें नहीं पता रहती। तो उस टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल करने में, आधे बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ज क्या है, चार्ज हमारा कुछ नहीं है, सिंपली सॉरी करंट क्या है हमारा, कुछ नहीं है, सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि I इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा करंट है। करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसमें, अगर मैं बात करूं 1 एम्पियर की, अगर मैं बात करूं 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर क्या है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर वो अमाउंट है करंट का जिसमें हमारा क्या चीज फ्लो कर रही है, एक कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड टाइम में। यानी कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट इन विच 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 एम्पियर समझ में आया, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर है हमारा 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। क्यों, I इज इक्वल्स टू, हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब मैंने क्या बात कही, 1 एम्पियर की बात करूं, अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूं, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वो अमाउंट है करंट का जिसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने सेकंड में स्टूडेंट्स, 1 सेकंड में। तो इस चीज को, इस चीज को, इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। इसकी डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट्स पूछने के लिए। So 1 ampere is the amount of current in which 1 coulomb charge flows in 1 second. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब था हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी है, कितने टाइप्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है। हमने पढ़ा था व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टूडेंट्स जिसमें चार्ज मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स किस टाइप से करने हैं, हमें किस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करने हैं स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T पर। तो कैसे करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 5 मिनट्स दे रखा है स्टूडेंट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई न्यूमेरिकल करो, आप कोई भी न्यूमेरिकल करो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले लिखिए गिवन, गिवन कंडीशंस। तो इसमें गिवन क्या क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमें करंट दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या दे रखा है, टाइम गिवन है टी, कितना गिवन है, 5 मिनट्स स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा करंट को किस में लेके चलना है, इसमें हमें सेकंड्स में लेके चलना है। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 मिनट यानी कि मिनट को किस में कर लेंगे, सेकंड्स में कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 60, यानी कि हम कर लेंगे 5 इंटू 60 से, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में स्टूडेंट्स 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, 300 सेकंड्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज फाइंड आउट करना है, यानी कि Q फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो I गिवन है हमें कितना, 1 एम्पियर, Q हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना हो गया,
300 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 300 इंटू 1 इक्वल्स टू 300, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो Q की जो वैल्यू निकल के आई हमारी 300 कूलम निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप गिवन चीज लिखा करिए। गिवन पर्टिकुलर्स लिखने से हमारा आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। उसमें हमें दे रखा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट बी 200 मिली एम्पियर। अब हमें, मैंने पहले ही बताया था, मिली एम्पियर कभी कभी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या क्या चीज गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें है आई, यानी कि करंट गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट गिवन है। तो करंट कितना दे रखा है, 200 मिली एम्पियर, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर लिया, मैंने बताया था 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट टाइम दे रखा है स्टूडेंट्स, टाइम दे रखा है, यानी कि टी गिवन है। टी कितना है, 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट इक्वल्स टू सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 सेकेंड्स। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, यानी कि चार्ज निकालना है स्टूडेंट्स, चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल्स टू फाइंड करना है हमें। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो I की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, I की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, आप खुद ही देखिए, I की वैल्यू 200 मिली एम्पियर गिवन थी। तो हमने उसे किस में कन्वर्ट करा स्टूडेंट्स, हमने कन्वर्ट करा उसे एम्पियर में कन्वर्ट करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एम्पियर में कन्वर्ट करते ही उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने टाइम को देखा, टाइम की कितनी वैल्यू थी, 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 मिनट को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड में कन्वर्ट करते ही हमारी क्या वैल्यू आ गई, 60 सेकेंड्स वैल्यू आ गई। फिर हमने देखा क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला लगाना है हमें स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई कितना आ गया हमारा, 200 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू किसके हम रख देंगे, क्यू के रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से मेरी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 10⁻³ ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी स्टूडेंट्स, 200 इंटू, अगर मैं 60 की बात करूं तो 1200 इंटू 10⁻³ तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 आ रही है मेरी वैल्यू। कैसे सॉल्व करा, Q इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 12000 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो जाएगा, 12000 डिवाइडेड बाय 1000, यही हो जाएगा। तो मेरे पास में कितनी वैल्यू हो गई, 12 कूलम। तो Q की वैल्यू मेरे पास में 12 कूलम आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 कूलम, कूलम यानी कि चार्ज निकाल लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज निकाल लिया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 कूलम में हमारा चार्ज कितना होता है, 1 कूलम में हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम में हमारे इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, कितना बताया था स्टूडेंट्स, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 12 कूलम की बात करूं, 12 कूलम की बात करूं, तो कितने होंगे, 12 इंटू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट। तो
इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज तो निकालना ही पड़ेगा, तो यानी कि 12 कूलम की बात करूं तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर मैं 12 कूलम चार्ज आ रहा है तो 12 की मल्टीप्लाई 6.2 इंटू 10⁻18 से कर दूंगा, तो मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 74.4 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। इतने मेरे इलेक्ट्रॉन्स 12 कूलम के चार्ज में फ्लो कर रहे हैं, यानी कि चार्ज हमारा आ गया 12 कूलम आ गया। टाइम पीरियड कितना था 60 सेकेंड। करंट कितना था 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हमें निकालना था कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1 मिनट में फ्लो करेंगे, और जबकि करंट कितना है 200 मिली एम्पियर, तो उसके लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। क्यों चार्ज निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें तभी पता चलेगा, 1 कूलम का पता है हमें, 1 कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 12 कूलम हमारा चार्ज आया, तो 12 कूलम में कितने होंगे 12 इंटू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आया हमारा 74.4 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप गिवन लिखा करिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय अ सेल इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 4 सेकेंड्स इज 12 कूलम्ब। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम गिवन की बात करें, अगर मैं गिवन कंडीशन की बात करूं तो इस बार गिवन क्या दे रखा है, इस बार गिवन हमें चार्ज दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, चार्ज दे रखा है, यानी कि क्यू दे रखा है। क्यू की वैल्यू कितनी है 12 कूलम्ब। टाइम दे रखा है मुझे स्टूडेंट्स, टाइम यानी कि टी दे रखा है। टी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी उसने सेकंड्स में करके दी है 4 सेकंड्स। क्या निकालना है इस बार स्टूडेंट्स? आई निकालना है, यानी कि करंट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू फाइंड, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू कितना है हमारे पास में 12, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, 4 3 12, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 एम्पियर। तो आई की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में आई इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 3 ए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी? इस क्वेश्चन में हमारे पास में चार्ज गिवन था, टाइम गिवन था, आई निकालना था। तो स्टूडेंट जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले गिवन कंडीशंस लिखा करो। गिवन क्या है? क्योंकि गिवन जो कंडीशंस हैं वो आधे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर की वैल्यू क्या है, हमने न्यूमेरिकल्स देखे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में हम देखेंगे और भी जितने भी अदर टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर्किट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, अगर हमारे रेजिस्टेंस या जितने भी रजिस्टर हैं वो सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि उनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट सेकंड में देखेंगे। और ट्राई करूंगा मैं छोटे छोटे पार्ट बना के थोड़े थोड़े टॉपिक उन पार्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहा करिए स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जितने भी पार्ट्स मैं अपलोड करूं उन सारे पार्ट्स को देखना, पार्ट 1 से देखना, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से लिंक है। और ये जो फॉर्मूला है आपका आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये बहुत आगे तक काम आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस चैप्टर पर बहुत ज़्यादा डीपली फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स पर फोकस करिए, टोटली एक तरीके से मैथमेटिकल चैप्टर है ये, आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे सारे पार्ट्स देखना आप वीडियो के, तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।